भारतीय संविधान बदलने की चर्चा, सरकारी नौकरी के आंकड़े और हिंदू राष्ट्र के मसले पर मीडिया के सवालों का जवाब देते नजर आए गोड्डा विधायक अमित मंडल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी के हाथों कल ही जारी किए गए घोषणा पत्र पर आज बीजेपी विधायक अमित मंडल को गोड्डा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा गया। जी के नेतृत्व में भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी किया था और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने पार्टी द्वारा जारी चुनावी घोषणा पत्र पर विधायक अमित मंडल को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते देखा गया, जहां उन्हें घोषणा पत्र के हर एक बिंदुओं पर प्रकाश डालते देखा गया। मगर संविधान बदलने की चर्चा, सरकारी नौकरी के आंकड़े और हिंदू राष्ट्र बनने से संबंधित सवाल जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अलग अलग जगह बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी का बयान बराबर आ रहा है। कल भी जो है अयोध्या से शायद बीजेपी के प्रत्याशी का बयान आया कि बड़ी संख्या में 272 प्लस जो है सांसद बनाए बीजेपी के, तब जाके जो है कानून में बदलाव होगा, संविधान बदला जाएगा। इसके पहले भी एक लोकसभा प्रत्याशी का इस तरह का बयान आया था। किस तरह से देखते हैं आप इसको? कानून तो बदलता है, जब मेजॉरिटी रहेगी तब बदला जाएगा। अब संविधान बदलेगा या नहीं बदलेगा तो वो उनका व्यक्तिगत हो सकता। किसने एक बयान दिया था, कोई उसका नाम होगा? अयोध्या के लोकसभा प्रत्याशी, आप सर्च कर लीजिए, खबर बनी है। अब कोई है, कोई सिंह करके हैं, हम उनका फुटेज जब तक जानकारी हम लोगों के पास भी नहीं और आपके पास भी पूरा नहीं होगा तब तक उसका जवाब भी देना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। यदि ऐसा कुछ कहा तो आप किस संदर्भ में उन्होंने बात किया तो समझ में आएगा। ऐसे तो मुझे नहीं समझ में आया कि क्या बयान है। दूसरा सवाल है कि ये जो घोषणा पत्र है इसमें कहीं भी नौकरी के आंकड़े का जिक्र नहीं है। नौकरी मैंने कहा है ना, नौकरी कितना क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। कांग्रेस के तरफ से दावा किया जा रहा है कि 30 लाख प्लस नौकरी दी जाएगी। कांग्रेस के तरफ से आप देख लीजिए, कांग्रेस ने झारखंड में भी दावे किए थे। आप अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र निकाल के देखिएगा कि झारखंड का, आप कांग्रेस की टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के तरफ से तो नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी। कांग्रेस का बात रखिए, इसलिए मैं कर रहा हूं कि कांग्रेस ने स्टेट गवर्नमेंट का जब चुनाव हो रहा था तो हर घर सरकारी नौकरी देने का बात किया था। आज की डेट में आपको भी पता है क्या स्थिति है, इसलिए कांग्रेस की बात करना आज की डेट में इररिलेवेंट है। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं वो उनका मैटर है। मुझे पता है कि वो उसको फुलफिल नहीं कर पाए। ठीक, मैंने कहा है कि हमारे संकल्प पत्र में क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज दोनों के बारे में बात की गई है। आंकड़ा नहीं है। मेरा सवाल ये है, निश्चित तौर पर नौकरी का आंकड़ा नहीं है, रोजगार को लेकर बात कही जा रही है। आंकड़ा देना और काम नहीं करना, आंकड़ा देकर काम नहीं करना मुझे लगता है कि घोर अपराध है। अगर हम उस दिशा में काम करेंगे, स्किल अपग्रेडेशन की बात करें तो ज़्यादा बेहतर। आप अभी क्या बोले? आंकड़ा देके, आंकड़ा दे के काम नहीं करना और बर्बादी की बात है, जो कांग्रेस अपराध है, और अपराध है। फिर तो मोदी जी भी एक बार आंकड़ा दिए थे। आप स्टेटमेंट निकाल के देखिए तो मोदी जी आंकड़ा दिए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां होंगी। आप वो स्टेटमेंट निकाल के देख लीजिए जी। और मोदी जी ने किन किन क्षेत्रों में काम किया है, जी, किन नौकरी दी है, फिर मैं आंकड़ा आपको बीते 5 सालों में कितनी करोड़ नौकरियां केंद्र सरकार के द्वारा दी गई? पिछले 5 सरकार में अगर आप प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर सारे आंकड़ों को निकाल देंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा और सम्मानजनक स्थिति में यहाँ पे नौकरियाँ हुई है। अग्निवीर का आप 2 बार विधायक रहे हैं, आपके पास भी आंकड़ा जानकारी होगी, आप भी बराबर कार्यक्रम में जाते हैं। बोल रहा हूँ वही मैं बोल रहा हूँ 2 बार विधायक रहे हैं, वो बात नहीं है। बात ये है कि आपको भी पता आज की डेट में जितनी भी नौकरियाँ हो रही है, राज्य सरकार एक भी नौकरी नहीं दे रही। ये मैं आपको दावा दूँ, या मानते हैं कि नहीं? ठीक, राज्य सरकार 4000 से ज़्यादा नौकरी नहीं दे पाई है जेपीएससी और जेएसएससी को। ठीक, तो जब 4000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी नहीं दे पाई है तो सबसे पहला सवाल तो यहाँ पर नौकरियों के बारे में पूछना चाहिए राज्य सरकार से। केंद्र सरकार की बात जो आप कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, चाहे रेलवे की भर्ती हो, चाहे एयरफोर्स की भर्ती या किसी की भर्ती हो, आज की डेट में यदि सरकारी नौकरी मिल रही है वो केंद्र सरकार की बदौलत मिल रही है, राज्य सरकार की बदौलत कोई नौकरी नहीं। उसका आंकड़ा कितना है? अब आंकड़ा मैं आपको अभी बता दूंगा कुछ, और वो आंकड़ा गलत हो जाएगा तो आप बोलेंगे कि गलत है। अमूमन इसलिए मैं क्रेडिबिलिटी के साथ और मैं स्पष्टता के साथ वो आंकड़े। दूसरा एक सवाल है कि बराबर ये बीजेपी समर्थित कई संगठन के द्वारा कहा जाता है हिंदू राष्ट्र। किसने कहा हिंदू राष्ट्र? भारत का संविधान ही कह रहा है सेकुलर राष्ट्र, तो फिर बोला किसने?
भारत का संविधान कहाँ है? मसलन आप हिंदू राष्ट्र की मांग को खारिज करते हैं। भारत का संविधान आपसे अलग और मेरे से अलग नहीं है ना। भारत का संविधान ही कह रहा है सेक्युलर। भारत के संविधान से तो कोई बड़ा नहीं। जो लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनको आप क्या कहेंगे? जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ये सवाल उनसे अगर आप पूछेंगे तो बेहतर स्पष्टता दे पाएंगे वो किस संदर्भ में कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जब तक संविधान है, भारत सेक्युलर स्टेट है और सेक्युलर स्टेट रहे। तो एक बार फिर से बताते चले कि भारतीय संविधान बदलने की चर्चा, सरकारी नौकरी के आंकड़े और हिंदू राष्ट्र बनने से संबंधित सवाल पर आज गोड्डा विधायक अमित मंडल को गोड्डा बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते सुना गया। रिपोर्ट नागमणि, जी न्यूज।